तो मुझे बताओ कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मार्वल का अपना सेंट्री जो कि हमें लेटेस्ट अभी थंडरबोल्ट्स में देखने को मिला है और अपना बेन 10 इन दोनों में लड़ाई हो जाए तो आखिर कौन जीतने वाला है। तो इसमें फाइट को मुश्किल बनाने के लिए यहाँ पे जो अपना बेन 10 है वो एलियन एक्स का यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि एलियन एक्स कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे हम एलियन एक्स का यूज नहीं करेंगे। तो क्या बिना एलियन एक्स के अपना बेन 10 इतना कैपेबल है कि वो सेंट्री को हरा पाएगा, जो कि अपने मार्वल का आप सुपरमैन समझ लो। ये जानने के लिए जल्दी से पूरी वीडियो देख लो एंड उससे पहले कमेंट करके बता दो कि आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर इन दोनों से कौन जीतेगा। देखते हैं आपका कमेंट सही होता है या फिर नहीं। जिसका सही होगा उसको तो लाइक मिल ही जाएगा। फिर हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं अपनी वीडियो को। So let's start with the Ben 10 कि आखिर वो कौन सा एलियन इस फाइट में यूज करने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग उसका स्ट्रॉन्ग एलियन ही लेंगे जो कि अपना एटॉमिक्स। देखो भाई, एटॉमिक एक्स की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल एटॉमिक्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो अगर हमने एटॉमिक्स की बात करें तो उसके पास क्या क्या पावर्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला क्राइटेरिया होने वाला है अपने इन दोनों के वर्सेस में पावर, दूसरा होने वाला है इनकी ड्यूरेबिलिटी, तीसरा होने वाला है इनकी स्पीड एंड चौथा होने वाला है स्पेशल पावर्स। जिसमें सबसे पहले आता है अपना पावर यानी कि अपनी स्ट्रेंथ। देखो अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में यहाँ पे क्लियरली विनर होने वाला है अपना सेंट्री। यहाँ पे एटॉमिक्स कितना भी ज्यादा फिजिकली पावर हो, लेकिन सेंट्री से ज्यादा पावरफुल वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही सेंट्री की फिजिकल पावर की बात आती है ना, मुझे सबसे पहले वो थंडरबोल्ट्स का सीन याद आ जाता है। चिंता मत करो, स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी अभी तक तो मेरे चैनल पे इसी पे जाके आप उसका रिव्यू भी देख सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थंडरबोल्ट्स की, तो भाई उनको जो धोया था ना सेंट्री ने, मजा ही आ गया था। उसके बाद अगर बात करें तो ये वाला जो पहला क्राइटेरिया होता है जो कि अपना स्ट्रेंथ, वो जाता है अपना सेंट्री को क्लियरली बिल्कुल। तो अब चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया की तरफ जो कि है अपना ड्यूरेबिलिटी। तो देखो इसके बारे में मुझे एटॉमिक्स के बारे में तो ऑलरेडी नॉलेज थी, लेकिन सेंट्री अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है एंड इसलिए मुझे उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ी। एंड जितना मैंने सर्च किया है उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि जो अपनी कॉमिक बुक, तो मुझे पता है कि कॉमिक बुक में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मूवीज़ के अंदर इतना अभी हमें बताया नहीं गया है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मूवी के अंदर अपेयर हुआ है ना। इसलिए अभी यहाँ पे हम मूवी वाले सेंट्री की बात कर रहे हैं, कॉमिक बुक वाले की नहीं। तो मूवी वाले सेंट्री और एटॉमिक्स में से ये ऐसा कोई क्लियर आंसर निकल के नहीं आया कि कौन ज़्यादा ड्यूरेबल है। एंड जितना मुझे पता है एंड मैंने पढ़ा है उस हिसाब से जो अपना एटॉमिक्स है वो यहाँ पे ज्यादा ड्यूरेबल दिखाई देता है। तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट मैं देना चाहूंगा एटॉमिक्स को। आप लोगों को क्या लगता है इसमें कौन ज्यादा ड्यूरेबल होगा? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में भी बता देना। और मैं ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट अपना एटॉमिक्स को इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि जो अपना एटॉमिक्स है उसकी मेन पावर ही यही है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी अपने अंदर क्रिएट कर सकता है एंड साथ में एब्जॉर्ब भी कर सकता है एंड उसके साथ मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो अगर वो इतनी सारी चीजें कर सकता है और मान लो कि अगर उसने न्यूक्लियर एनर्जी अपने सेंट्री के ऊपर शूट करी तो उसको थोड़ा बहुत फर्क पड़ने वाला है, लेकिन जो अपने एटॉमिक्स है उसको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इसी वजह से ये वाला जो पॉइंट है मैं यहाँ पे एटॉमिक्स को देना चाहूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि सेंट्री को मिलना चाहिए तो भी कोई बात नहीं, आप लोग मुझे बता सकते हो। तो अब चलते हैं अपने अगले क्राइटेरिया की तरफ जो कि है अपना स्पीड। तो अगर हम स्पीड के बारे में बात करें तो ये जो दोनों कैरेक्टर हैं ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं, लेकिन इनमें से जो एक कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा फास्ट है दूसरे से भी। तो अगर इस पॉइंट में ना, अगर आपने इस पॉइंट में सबसे पहले आंसर दे दिया तो उस कमेंट को मैं पक्का से पिन करने वाला हूँ भाई। चलो मैं भी तो देखूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर कौन ज्यादा फास्ट है। जल्दी से कमेंट कर दो। अगर कर दिया तो सुनो, देखो भाई इन दोनों में से सबसे ज्यादा फास्ट है अपना सेंट्री, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि जो सेंट्री उसमें ऑलमोस्ट सुपरमैन जैसी सारी पावर्स हैं। एंड सुपरमैन कितना ज्यादा फास्ट है आप सभी को पता है भाई। वो फ्लैश की स्पीड को भाई वाला सीन मजा आ जाता है देखने के। वैसे मैं डीसी का इतना बड़ा कोई फैन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देखा है बस, लेकिन इतना देखा है कि मतलब उसकी भी मैं क्वेश्चन वाली सीरीज बना सकूं। तो अगर हम बात करें इसमें आगे की ये वाला जो पॉइंट जाने वाला है तो ये जाने वाला है अपना सेंट्री को, यानी कि अपना सेंट्री हो चुका है 2 एंड एटॉमिक्स हो चुका है 1 एंड ये लास्ट क्राइटेरिया है। तो यानी कि अपना एटॉमिक्स यहाँ पे जीत नहीं पाएगा, लेकिन क्या यहाँ पे एटॉमिक्स टाई कर पाता है या फिर यहाँ पे सेंट्री जीत जाता है? चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला क्राइटेरिया है जिसका की नाम है स्पेशल पावर्स। तो चलिए जल्दी से अपन गिन लेते हैं कि आखिर इन दोनों के पास कितनी कितनी स्पेशल पावर्स हैं। एंड सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि छोटी मोटी स्पेशल पावर भी गिन रहे हैं, स्पेशल पावर मतलब जो कि असल में स्पेशल हो, यानी कि उसका असर भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होना चाहिए। तो ऐसे छोटे मोटे से काम नहीं पड़ेगा, कोई बड़ी पावर चाहिए अपन को, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले सेंट्री की। तो देखो वाली जो अपना सेंट्री है ना उसके पास स्पेशल पावर्स की पूरी लाइन लगी हुई है, जिनमें से सबसे पहले आती है अपनी, तो यहाँ पे मैंने सुपर ह्यूमन स्पीड तो आप लोगों को बताई थी, सब में साइनोक्स भी उसकी एक पावर्स है।
सायोनिक्स बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी है। तो सुपर ह्यूमन स्पीड तो आप समझ गए, मतलब कि वो बहुत तेज भाग सकता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। एंड जो सायोनिक्स करके जो भी है, इसका मतलब होता है एक वॉइड करके उसके अंदर एक पर्सनैलिटी मान लो आप लोग, जो कि अगर आपने थंडरबोल्ट्स देखी है तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो जो वॉइड है ना, उसके कारण वो आराम से अपनी टेलीपैथी वगैरह ये सब कर सकता है। एंड अगर हम बात करें इसके आगे, तो उसके बाद स्टेमिना वगैरह ये सब तो नॉर्मल सी चीजें आजकल सबके पास होता है ये सब, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट मुझे देखा वो है इमॉर्टलिटी, यानी कि जो अपना सेंट्री है ना, वो कभी भी मर नहीं सकता है। भाई मर ही नहीं सकता, अब मैं क्या ही बोलूं, मरेगा भी नहीं, थकेगा भी नहीं, तो कैसे हारेगा वो। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि जो अपनी इमॉर्टलिटी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम बात करें तो इसमें दो तरीके की इमॉर्टलिटी होती है, जिनमें से पहली होती है कि वो इंसान कभी भी मर नहीं सकता, चाहे उसके ऊपर खंजर मार दो या फिर गोली वोली मार दो, कुछ भी कर दो, वो मरेगा ही नहीं। एंड दूसरी होती है अपनी एजिंग वाली, यानी कि जो वो बंदा है वो ऐसा इमॉर्टल होगा कि वो एजिंग के द्वारा नहीं मरेगा, यानी कि वो बूढ़ा नहीं हो सकता, और बूढ़ा नहीं होगा तो वो एजिंग के द्वारा मरेगा भी नहीं, यानी कि वो एजिंग के लिए नहीं मरेगा, लेकिन कोई उसे मार जरूर सकता है। इसके बारे में हमारे पास क्लियर आंसर तो नहीं है, लेकिन हम यही समझ के चलेंगे जो अपना सेंट्री है ना, वो वाला इमॉर्टल है जिसको कोई भी नहीं मार सकता, एजिंग से भी नहीं मरेगा एंड उससे कोई मार भी नहीं सकता। तो इस सिनेरियो में फिर जो अपना एटॉमिक्स है ना, वो यहाँ पे क्लियरली हार जाएगा, क्योंकि उसके पास कितनी भी पावर्स क्यों ना हो, लेकिन एटॉमिक्स यहाँ पे उसको मार नहीं पाएगा और वो वहाँ पे थकेगा भी नहीं। लेकिन अगर इनकी फाइट बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है, तब थोड़े चांसेस हैं कि उसको इतनी सारी चोटें लग जाएं कि शायद वो थोड़ा थक जाए, तब भी यहाँ पे चांसेस जीरो हैं कि अपना एटॉमिक्स यहाँ पे सेंट्री को हरा पाए। अब वो अलग बात है कि बेंटन अपना दिमाग लगा के हरा दे, लेकिन उस बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो अपना एटॉमिक्स है ना, वो इमॉर्टल नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि यहाँ पे जो एटॉमिक्स है वो एक डीएनए है एंड उसकी जो स्पीशीज है वो मारी जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एटॉमिक्स है जो बेंटन का, वो मर जाएगा, यानी कि जो अपना बेंटन है उसके जितने भी एलियंस है उनमें से कोई भी मर नहीं सकता। आप सभी को होता है फेल सेफ मोड, जो कि अपने बेंटन एंड उसके एलियंस को आराम से बचा लेता है। एंड इसके कारण जो होगा, वो यहाँ पे जो बेंटन है वो अपने टाइम लिमिट के चलते, या फिर अगर उसका मास्टर कंट्रोल ऑन भी होगा, तब भी वो यहाँ पे एटॉमिक्स यहाँ पे नहीं जीत पाएगा, क्योंकि अपना जो सेंट्री है वो मर ही नहीं सकता। लेकिन उसको हराने का एक रास्ता है, अगर हम सेंट्री को एग्जिस्टेंस से ही मिटा दें तो ऐसा बेंटन के 2 एलियन कर सकते हैं, जिनका नाम आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। तो अपनी इस वीडियो का क्लियर विनर हो जाता है अपना सेंट्री। एंड ये पहली बार है जब बेंटन नहीं बल्कि कोई दूसरा कैरेक्टर जीता है। एंड यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ वीडियोस आ रही हैं, जिनमें से लेफ्ट वाली सबसे पहले क्लिक करके देख लेना। फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में।